हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। दोस्तों भारत के संविधान से हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन है एवं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की संख्या होती है 34। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई वर्तमान में कौन है, तो संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना है। और संजीव खन्ना 14 मई को संजीव खन्ना का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और फिर आगे जो जज बनेंगे, सीजीआई बनेंगे, उनका नाम क्या होगा, तो उनका नाम होगा BR गवई, जिनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। दोस्तों ये 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ इन्होंने ले ली है और ये 14 मई को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और संजीव खन्ना है, उनका पदभार, उनका जो सेवानिवृत्त होगा वो 14 मई को हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है टोटल 34। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि शास्त्री, BV सिन्हा, MG मारुका और हीरालाल जे कानिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग। ऑप्शन है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, न्यायपालिका। तो कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है न्यायपालिका। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो न्यायाधीश है उनका नाम है संजीव खन्ना। और आगे होने वाले 52वें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका नाम है BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है संजीव खन्ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम जनहित याचिका कब स्वीकार की गई। ऑप्शन 1975, ऑप्शन 2 1978, ऑप्शन 3 1980 और ऑप्शन 4 1979। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1979। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदभार ग्रहण कर सकता है, मतलब पद धारण कर सकता है, कब तक अपने पद पर रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। दोस्तों इसमें उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी आयु जो पद धारण कर सकता है वो 65 वर्ष तक कर सकता है। और 5 वर्ष मतलब कि जो भी पहले हो उसके अकॉर्डिंग, अगर 5 वर्ष पूरी हो गई तो 5 वर्ष तक होगा, और 65 वर्ष अगर पहले हो गई तो 65 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं है इसमें? कानूनों का क्रियान्वयन करना, संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनों का क्रियान्वयन करना। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की रक्षा करना
न्यायपालिका का धर्म है मौलिक अधिकारों की रक्षा भी न्यायपालिका करती है, न्यायिक पुनरावलोकन भी न्यायपालिका करती है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल को नहीं देता है, मुख्यमंत्री को नहीं देता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं देता है। विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 मतलब कि 1/10 हो जाएगा, ना कि 10 है। तो ऑप्शन 1/10 ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधानसभा परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 40। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल अनंत काल तक रहता है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का कार्यकाल बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, मतलब विधान परिषद का कार्यकाल अनंत काल तक होता है और विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 23 जून, 21 मई, 21 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो सदस्य कितने, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? राज्य की कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद में वित्त विधेयक को अधिकतम कितने दिन विलंबित कर सकती है? ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 25 दिन, 28 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 14 दिन। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राम राम सर।